राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो भाई? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ भाई। एक पति पत्नी की कहानी सुना रही हूँ। एक पति पत्नी की कहानी सुना रही हूँ भाई। पति पत्नी थे दोनों, हंसी खुशी रहते थे। एक बेटा था उनके, हंसी खुशी रहते। एक बेटा था तो पत्नी बीमार रहने लगी। बेटा हुआ तो पत्नी बीमार रहने लगी। बीमार रहती थी तो उसको बहुत चिंता रहती थी। सोचती थी अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बेटे का क्या होगा। तो जब भी वो मन दुखी होता तो वो बोलती, अब मेरे जीतू का ख्याल रखना। उसके बेटे का नाम जीत था। तो बोलती थी, जब भी बीमार होती जब भी बोलती, देखो अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जीत का ख्याल रखना। अजीत सिंह नाम था बेटे का। तो वह जीतू कह रही थी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मेरे बेटे का आप ध्यान रखना है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, नहीं तो मेरी जान इसी में लटकी रहेगी। मैं जाके भी नहीं जा पाऊँगी। बोला तो बावड़ी है कि कैसी बातें करती है, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे पास ही रहेगी और अपने जीतों के पास रहेगी। अपने जीतों को छोड़ के आप कहीं नहीं जा सकती। माँ का मन बड़ा चंचल होता है। वो अपने से पहले अपने बच्चों की सोचती है। वे सोचते सोचते एक दिन ऐसा आ गया, क्योंकि जीतू की माँ को जाना पड़ गया। जीतू की माँ भगवान को प्यारी हो गई और अपने जीतू को छोड़कर चली गई। अब जीतू का बाप बहुत परेशान कि इसकी माँ कहती थी मेरे जीतू का ख्याल रखना, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे जीतू को दुख नहीं देना है। मेरे जीतू को अपनी जान से भी प्यारा रखना। मैं अपने खून से सींच के इसको आज आपको 2.5 साल का सौंप के मैं जा रही हूँ। 2.5 साल का हो गया था जीतू। अब जीतू का बाप बड़ा परेशान कि खेत में जाऊं कि घर करूं। भैंस रखता था, भैंस का काम करूं कि बच्चे को संभालूं। बड़ा परेशान था। यार दोस्त कहते यार तू दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर लेगा तो बच्चे को संभाल लेगी, घरवाली आएगी तो बच्चे को संभाल लेगी। बोला भाई शादी तो कर लूँ पर मेरी तो शादी हो जाएगी पर मेरे बेटे को माँ नहीं मिलेगी। अरे नहीं नु कैसी कैसी बात करे, एक से एक लड़की है, आपके बेटे को बहुत प्यार देगी। अब यारी दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने कही तो फिर बोला, राजी हो गया शादी करने के लिए। फिर बोला मैं शादी तो कर लूँ पर इस बच्चे को कौन अपनाएगा। अगर मेरे बच्चे को अपनाए तो मैं शादी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकता। मैं अकेला ही अपने जीतू को पालूंगा। माँ भी मैं बनूंगा और बाप भी मैं बनूंगा। जीतू का बाप भी बनूंगा और माँ भी बनूंगा। सब बोले कोई बात नहीं, हम ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो जीतू का भी ख्याल रखे और आपका भी ख्याल रखे। चल भाई ठीक है, ऐसी लड़की ढूंढ दो, ऐसी लड़की ढूंढ दो। तो भाई उनने ऐसी लड़की ढूंढी। उसके पहले ही 3 बच्चे थे। उसका पति मर चुका था, उसके 3 बच्चे थे। और कहने सुनने पे जीतू का बाप राजी होगा, ठीक है भाई उन उन बच्चों के बाप नहीं है, मैं उनका बाप बनूंगा, वो मेरे बच्चे की माँ बनेगी। चलो कोई बात नहीं, मैं 4 बच्चों को पाल लूँगा। ठीक है भाई, शादी हो गई। 4-5 महीने गुजर गए। 4-5 महीने तक तो जैसा भी हुआ जीतू के साथ हुआ, पर ठीक ही था। उसके बाद एक दिन माँ ने खाना बनाया, सौतेली माँ ने खाना बनाया और भाई बच्चों को खाना परोस के 4 बच्चे बैठा लिए। भाई सौतेला बच्चा था, उसे थोड़ा अलग बैठाती थी, थोड़ा सा भेदभाव करती थी। और एक दिन खाना खाते खाते बच्चे के हाथ से चावल गिर गए और खाना गिर गया। तो सौतेली माँ ने अब उसके बच्चों से भी खाना गिरा, पर सौतेली माँ ने अपने बच्चों को कुछ नहीं कही। जीतू का 2-3 थप्पड़ मारे और थाली उठाई खाने की और बालकोनी में बंद कर दिया। बालकोनी में बंद कर दिया। वो बच्चा बालकोनी में बैठा हुआ रोता रहा। रात हो गई, शाम का समय था। बाप आया तो वो वहाँ बंद कर दिया। अपने 3 बच्चे जो उसके थे सौतेली माँ के, वो अपना बेड बिस्तर सही करके भाई उठा के सुला दिया। बच्चे अपने 3 बच्चे बेड पे सुला दिए। बोली सो जाओ, बाप आया। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सो गए। वो देखने जा लगा, मैं देख आऊँगा। नहीं देख के क्या हो गए, सो गए बच्चे, बच्चों को मत उठा, अब सो गए। अब सो गए तो जीतू के बाप के सपने में उसकी माँ आई।
अब माँ की आत्मा तो भैया अपने बच्चों के साथ साथ रहती है। उसकी माँ सपने में आई, बोली मैंने कहा था मेरे जीतू का ख्याल रखना, और आपने मेरे जीतू का ख्याल नहीं रखा। अगर नहीं नहीं, जीतू सो रहा है, खाना खा के मैं अपना जीतू को सुआ रखा। अच्छा, अब वो तो माँ देख रही थी मेरा जीतू कहाँ है, माँ तो देख रही थी ना कि मेरा जीतू कहाँ है। तो ठीक है, वो मैंने चुप हो गई, आत्मा थी। थोड़ी देर पीछे माँ की आत्मा फिर बिलबिलाई, वो बोली मेरे जीतू को मैंने बोला था मेरे जीतू का तू ख्याल रखना। कहानी सुनाने लगी पर मेरी आंखों में कि ठीक है, मैं तो जीतू सो रहा है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जीतू सो रहा है। जीतू को खाना वाना खिला के सुला रखा है। तो मेरे से तो बताया भी नहीं जा रहा है। बोला जीतू तो सो रहा है। वो माँ की आत्मा तड़प रही, फिर भी वो फिर बोली जीतू तो मर चुका था, बालकोनी में बैठा हुआ रोता रोता। वो रोते रोते बच्चा मर गया ठंड में। और वो तीसरी बार फिर आई माँ, 2 बार आई, जब तक तो बेटा जिंदा था। तीसरी बार फिर माँ आई, कह लगी मैंने कहा था मेरे जीतू का ख्याल रखना, पर आपने मेरे जीतू का ख्याल नहीं रखा। कह रहे नहीं नहीं, जीतू सो रहा है। उनको ठीक है, आज आज मैं कहती हूँ, आज के बाद तुम मेरे बेटे का ख्याल मत रखना। भाई इतनी कहती, वो फिर उठा के, तो हमेशा कहती है कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, आज ये सरस्वती ऐसे क्यों बोल रही है कि मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखना। वो हड़बड़ा के उठा, बोली बच्चे कहाँ हैं, बोली सो रहे हैं, सोने दो, चलो आप सो जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को देखना है, मेरा बेटा कहाँ है। अब देखा जाकर कमरे में, कमरे में तो जीतू नहीं था। वो बोला भाई जीतू कहाँ है, जीतू कहाँ है। करे रे, मैं तो खाना खा रहा था, खाना गिरा दिया मैंने, तो उसको बालकोनी में बंद कर दिया था, मैं तो भूल ही गई, बाप रे। तो जीतू बैठा, घुटनों के ऊपर थाली धरी चावलों भरी, दाल चावल की, और चावलों के ऊपर लोटा लोटा, रोता रोता बच्चा मर गया, जान चली गई। तो बहुत बड़ी दुख कहानी है और रियल कहानी है, कोई इसमें बनावट नहीं है, ये हकीकत की कहानी हमारी दादी सुनाती थी। हमारी दादी सुनाती थी, उस ज़माने में भी ऐसा होता था। आज तो माँ कोई सहन ही नहीं कर सकती, किसी के बच्चे सौतेली माँ किसी की नहीं बन सकती कोई। अरे भाई जीतू की जान चली गई। अब मैं ये इसको देखना और लाइक शेयर कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कहानी कैसी लगी, रियल कहानी है। एक कहानी अपने गांव की, अपनी आंखों देती सच्ची एक और लेके आऊँगी। जय राम जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।